तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि जब हम मस्जिद में दाखिल होते हैं तब उस टाइम हम लोगों को पहले सलाम करना चाहिए या फिर पहले दुआ पढ़ना चाहिए। जी दोस्तों, क्योंकि हम लोग सलाम भी बोलते हैं और दुआ भी बोलते हैं, दोनों चीज़ हम लोग बोलते हैं। तो फिर हम लोगों को पहले क्या बोलना चाहिए, पहले सलाम या फिर दुआ? मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पहले बोलना चाहिए या फिर पहले सलाम देना चाहिए? तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीका क्या है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो हम लोगों का हर चीज़ मतलब सुन्नत है, हर चीज़ करने का हम लोगों का सुन्नत है। इस दुनिया में हम लोग कुछ भी काम करते हैं, हर चीज़ का सुन्नत है। जैसे कि टॉयलेट जाते हैं तो उससे पहले भी दुआ है, सोने से पहले दुआ है, सोकर उठने की दुआ है, हर चीज़ का दुआ है। जी दोस्तों, हर चीज़ सुन्नत से भरा हुआ है। तो उसी तरह दोस्तों, जैसे कि हम लोग मस्जिद जाते हैं तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो मस्जिद घुसने से पहले दुआ है। तो मस्जिद घुसने से पहले हम लोग पहले सलाम करेंगे या फिर दुआ करेंगे? तो जी दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मस्जिद में सबसे पहले क्या बोलेंगे, दुआ या फिर सलाम, क्या बोलेंगे? तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले जब हम लोग मस्जिद में घुसेंगे तो सबसे पहला सुन्नत जो है, मस्जिद में घुसने का जो सबसे पहला सुन्नत है वह है दोस्तों राइट पैर घुसाना। मतलब दाहिना पैर अंदर कीजिएगा पहले। मस्जिद के अंदर कौन सा पैर अंदर कीजिएगा पहले? दाएं वाला पैर सबसे पहले अंदर कीजिएगा। और अंदर करने के बाद आप पहले दुआ पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाबा व रहमतिक। जी फिर से बोल रहा हूँ, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाबा व रहमतिक। ये दुआ पढ़िएगा। इस दुआ का मतलब ये होता है कि ऐ अल्लाह, मेरे लिए तुम अपना रहमतों के दरवाजे को खोल दे। जी दोस्तों, इस दुआ का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये अल्लाह मेरे लिए ये अपनी रहमतों का दरवाज़ा खोल दे। कहीं ना कहीं हम लोग ये दुआ बच्चे जानते हैं, गांव में हर कोई जानता है। अगर बड़े बुजुर्ग नहीं जानते हैं तो छोटे बच्चे तो ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि वो लोग हर रोज़ मस्जिद जाते हैं तो वहाँ पर मौलवी साहब सिखाते हैं, या फिर छोटे बच्चे हर दुआ ही जानते हैं क्योंकि उनको सिखाते हैं। अगर घर में कोई माँ बाप नहीं सिखा पाते हैं तो मस्जिद में मौलाना साहब सिखा देते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को कहीं ना कहीं, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि बचपन में कोई भी दुआ सिखाइए अपना बेटे को, किसी को भी बचपन में ही दुआ सिखाइए। उसका उम्र मतलब लगभग 15 साल होते होते नमाज की शुरू से लेकर ए से जेड तक सारा कुछ दुआ सिखा दीजिए। क्योंकि दोस्तों, जब उम्र हो जाता है इंसान का तो उस टाइम में सीखने में थोड़ा दिक्कत होता है। मान लीजिए कि अभी दुआ याद कर ले, अभी मान लीजिए कि 10 साल के अंदर पूरा दुआ याद कर लेगा तो वो भूलेगा नहीं जल्दी। जी दोस्तों, बड़ा होकर भी वो दुआ याद रहेगा। लेकिन दोस्तों, बड़ा होकर याद करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस टाइम आप परिवार की टेंशन में रहेंगे या फिर दुआ याद करेंगे। जबकि हम लोगों का दुआ ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो दुनिया खेल तमाशा की दुनिया है, यहाँ तो हम लोग आजमाइश के लिए आए हैं, आजमाइश देना है। तो आजमाइश में सब दुआ दोस्तों आप बचपन में ही दुआ सिखा दीजिए, नहीं तो बड़ा होकर फिर परिवार का जिम्मा आएगा, फिर वो सब कुछ एक भी दुआ याद नहीं कर पाएगा जल्दी। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हम लोग को हर चीज़ का दुआ कहना चाहिए और सीखना चाहिए और सबको सिखाना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग जब भी मस्जिद घुसिएगा तो सबसे पहले क्या हो, सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सुन्नत है वह है दाहिना पैर घुसाना, मतलब दाएं पैर घुसाना, राइट साइड वाला। पहले राइट साइड वाला पैर घुसा दीजिएगा अंदर और पढ़िएगा अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाबा व रहमतिक। ऐ अल्लाह, मेरे लिए रहमतों का दरवाज़ा को खोल दे। ये दुआ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अब सलाम का बात आता है कि सलाम भी तो देते हैं हम लोग मस्जिद में। तो पहले दुआ पढ़ लीजिएगा। दुआ पढ़ने के बाद अगर देखेगा कि मस्जिद में है कोई इंसान है तो फिर थोड़ा बुलंद आवाज़ से, हल्का ज़ोर से सलाम दे दीजिएगा सबको। जी दोस्तों, एक ही बार सलाम दे दीजिएगा, सब जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद सलाम दे दीजिएगा, उसके बाद अपना नमाज शुरू कर दीजिएगा। और अब कोई इंसान है ही नहीं मस्जिद में, और कोई भी नहीं है, और कोई है तो वो नमाज में व्यस्त है या फिर जिक्र कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो फिर क्या कीजिएगा? उस टाइम सलाम दीजिएगा या फिर चुप रहिएगा? तो दोस्तों, उस टाइम आप हल्का, मतलब ज़्यादा आवाज़ से नहीं, अपना धीमी आवाज़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह
बोल दीजिएगा, धीमी आवाज़ से, हल्का आवाज़ में, मतलब ज़ोर से बोलने का ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में समझ गए कि मस्जिद में घुसने का जो हम लोगों का सुन्नत है वो समझ में आ गया आप लोगों को, कि सबसे पहले हम लोगों को दाहिना पैर घुसाना है। जी दोस्तों, दाहिना पैर घुसाने के बाद आप दुआ पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब व रहमतिक। उसके बाद अंदर जाइएगा, अगर कोई इंसान बैठा होगा मस्जिद के अंदर तो फिर सलाम दीजिएगा, और अगर नमाज़ पढ़ रहा होगा या फिर कुछ व्यस्त होगा, कोई कुछ पढ़ रहा है और कोई तस्बीह गिन रहा है, तो फिर धीमी हल्का आवाज़ से सलाम दीजिएगा। यही है दोस्तों मस्जिद घुसने का तरीका। आप लोग इस चीज़ को फॉलो करके रखिएगा कि हम लोग जब भी घुसेंगे दाहिना पैर घुसाएंगे, उसके बाद दुआ बोलेंगे अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब व रहमतिक, उसके बाद सलाम देंगे। अगर इंसान मतलब बिजी नहीं रहेगा तो फिर सलाम देंगे थोड़ा ज़ोर से, और अगर कोई नमाज में व्यस्त होगा या फिर तस्बीह गिन रहा होगा या फिर और इबादत कर रहा होगा तो फिर आहिस्ता धीमी हल्का आवाज़ से सलाम दीजिएगा। तो जान लिया दोस्तों। और दूसरा बात यह है कि आप लोग ये सारा चीज़ अभी सीख लीजिएगा दोस्तों। मैं और एक बार आपको बोल रहा हूँ दुआटो, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब व रहमतिक, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब व रहमतिक। इसका मतलब ये होता है कि ए अल्लाह अपनी रहमतों का दरवाज़ा खोल दे। जी दोस्तों, अपनी रहमतों का दरवाज़ा खोल दे, तो आपके लिए दरवाज़ा खुला जाएगा। उसके बाद आप इबादत कीजिएगा। तो बस दोस्तों, बढ़िया से आप लोग इस दुआ को याद कर लीजिएगा और इस सुन्नत को पालन कीजिएगा। दाहिना पैर पहले घुसाइएगा, दुआ पढ़िएगा, सलाम दीजिएगा। मैंने पूरा कंडीशन बता दिया आपको कि किस तरह करना है। और ऐसे ही आप लोग आसान तरीके से समझने के लिए हम लोगों का तौर तरीका, हम लोगों का सुन्नत जो है, ये सब समझने के लिए मेरा वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।